रामायण एक बहुत पुरानी स्टोरी है। ये सिर्फ एक स्टोरी से कहीं ज्यादा है। ये विजडम का एक विशाल सागर है। इंडिया में और इंडिया के बाहर भी बहुत से लोग इस कहानी को जानते हैं। ये रामा की कहानी बताती है। रामा एक आइडियल मैन है, एक प्रिंस, एक गॉड। वो हमें धर्मा का मार्ग दिखाते हैं, जिसका मतलब है सही तरीके से जीना। इस एपिक ने अनगिनत जनरेशंस की सोच और जिंदगी को संवारा है। ये आज भी हर तरह के लोगों को गाइड और इंस्पायर करता है। इसकी नैरेटिव्स समाज के ताने बाने में बुनी हुई है, आर्ट, फेस्टिवल्स और रोज की बातचीत पर असर डालती है। इसे एक जीती जागती परंपरा बनाती है जो समय के साथ सांस लेती है। इस महान एपिक का बहुत ज्यादा कल्चरल सिग्निफिकेंस है। ये सिर्फ टेंपल की दीवारों या स्कॉलरली डिस्कशंस तक सीमित नहीं है। इसका इन्फ्लुएंस आपको हर जगह दिखेगा। ड्रामास में इसके सीन्स दिखाए जाते हैं, पेंटिंग्स में इसके कैरेक्टर्स को बनाया जाता है, बच्चे अपने दादा दादी से इसकी कहानियां सुनते हैं। रामायण एक मॉरल कंपास देती है। ये लोगों को सही गलत समझने में मदद करती है। ये कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप्स को दिखाती है। ये गुड और इविल के बीच की लड़ाई दिखाती है। रामा, सीता, लक्ष्मणा और हनुमान जैसे कैरेक्टर्स आर्केटाइप्स बन जाते हैं। वो उन वर्च्यूज को दिखाते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं, या उन फ्लॉज को जिनसे हम बचना चाहते हैं, जो ह्यूमन कंडीशन की हर मुश्किल को दर्शाते हैं। इस बड़ी कहानी के अंदर एक खास चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है सुंदरकांड। इसके नाम का मतलब ही है ब्यूटीफुल चैप्टर या ब्यूटीफुल एपिसोड। ये रामायण के सबसे बिलवेड पार्ट्स में से एक है। बहुत से लोग इसे रेगुलरली पढ़ते हैं। उन्हें इसके वर्सेस में सोलस और स्ट्रेंथ मिलती है। सुंदरकांड यूनिक है। ये ज्यादातर ड्रामा पर नहीं, बल्कि उनके डिवोटेड फॉलोअर हनुमान पर फोकस करते हैं। ये नजरिया पर कैसे एक डेडिकेटेड सोल अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति और फेथ से एक इंसिडेंट को भी मैनेज कर सकता है। संगठन ये दिखाता है कि अनवेवरिंग फेथ से कोई क्या हासिल कर सकता है। हनुमान की जर्नी इस सेक्शन पर केंद्र है। वो इनमेंस चैलेंजेस का सामना करते हैं। वो हमें सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, बल्कि अपनी शार्प इंटेलेक्ट और माइंड के लिए डीप लव से प्यार करते हैं। ये चैप्टर इस आइडिया का टेस्टमेंट है कि ट्रू स्ट्रेंथ अंदर से आती है। ये होप, परसेवरेंस और गुड की अल्टीमेट ट्रायम्फ की कहानी है। ये बताता है कि सबसे डार्केस्ट ऑफ टाइम्स में भी फेथ और डेडिकेटेड एक्शन की रोशनी मिराकुलस आउटकम्स का रास्ता बना सकती है। सुंदरकांड एक मॉन्यूमेंटल टास्क से शुरू होता है। हनुमान को एक विशाल ओशन पार करना है। उन्हें लंका पहुंचना है, जो डीमन किंग रवाना का आइलैंड किंगडम है। सीता, रामा's वाइफ, वहां कैप्टिव है। ओशन बहुत चौड़ा और ट्रेचरस है। उसकी गहराइयों में और पानी के ऊपर कई डेंजर्स छिपे हैं। फिर भी हनुमान रेजोल्यूट है। वो अपनी स्ट्रेंथ जुटाते हैं। वो अपने दिल में रामा को याद करते हैं। एक माइटी लीप के साथ वो स्काई में उड़ जाते हैं। ये लीप सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये फेथ और डिटर्मिनेशन से इमेंस ऑब्स्टिकल्स पर काबू पाने का प्रतीक है। फोकस्ड एनर्जी की एक पावरफुल इमेज है। लंका पहुंचने पर हनुमान का मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें एक हेविली फोर्टिफाइड सिटी में सीता को ढूंढना है। लंका राक्षसों से, रवाना's गार्ड से भरी हुई है। हनुमान अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपना साइज छोटा कर लेते हैं। वो एक टाइनी मंकी की तरह घूमते हैं, अनसीन, अनहर्ड। वो पैलेसेस और गार्डन्स में मेटिकुलसली खोजते हैं। फाइनली उन्हें सीता अशोका वाटिका में मिलती है, जो एक ब्यूटीफुल गार्डन है। वो डिमोनेसिस से घिरी हुई है, ग्रीविंग और फॉलोन। उनकी ये केयरफुल सर्च एनिमी टेरिटरी से गुजरते हुए उनकी रिसोर्सफुलनेस और अपने ऑब्जेक्टिव पर अनवेवरिंग फोकस को दिखाती है, जो प्रेशर में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का एक लेसन है। हनुमान और सीता का मिलना एक पॉइंट मोमेंट होता है। हनुमान उन्हें होप की निशानी के तौर पर रामा's रिंग देते हैं। वो उन्हें अश्योर करते हैं कि रामा उन्हें रेस्क्यू करने आएंगे। अपनी स्ट्रेंथ साबित करने और रावणा तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए हनुमान खुद को कैप्चर करवा लेते हैं। उन्हें रावणा के सामने लाया जाता है। हनुमान बोल्डली बोलते हैं। वो रावणा को एडवाइस करते हैं कि सीता को लौटा दे और रामा's फॉरगिवनेस मांग ले। रावणा एरोगेंस से भरा हुआ रिफ्यूज कर देता है। वो हनुमान's टेल में आग लगाने का ऑर्डर देता है। हनुमान का ये एक्ट ऑफ डिफायंस कैप्टिविटी में होते हुए भी उनके फियरलेस नेचर और धर्मा के प्रति उनकी कमिटमेंट को दिखाता है। हनुमान
अपनी टेल अब्लेज एक अपॉर्चुनिटी देखते हैं। वो लंका की रूफटॉप्स पर कूदते हैं, वो गोल्डन सिटी में आग लगा देते हैं। ये एक्ट, जिसे लंका दहन के नाम से जाना जाता है, डीमंस के बीच केओस और फियर पैदा कर देता है। ये उनकी माइट का एक पावरफुल डिस्प्ले और रवाना के लिए एक क्लियर वार्निंग है। काफी डिस्ट्रक्शन मचाने के बाद हनुमान अपनी टेल की आग सी में बुझाते हैं। फिर वो रामा और बनारा आर्मी के पास लौटते हैं। वो सीता's मैसेज और उनकी चुदामानी हेयर ऑर्नामेंट लाते हैं। उनका सक्सेसफुल मिशन सभी को होप से भर देता है और फाइनल बैटल के लिए मंच तैयार करता है। सुंदरकांड में बहुत सारी मॉरल टीचिंग्स हैं। सबसे पहली सियाक है अनवेवरिंग फेथ या भक्ति की पावर। हनुमान की रामा के प्रति डिवोशन पूरी तरह से एब्सोल्यूट है। यही डिवोशन उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शंस को फ्यूल करती है। वो रामा's राइचसनेस में पूरा विश्वास करते हैं। ये फेथ उन्हें इमेंस स्ट्रेंथ और करेज देता है। वो रामा's नेम जपते हैं और ऑब्स्टिकल्स पिघलते हुए से लगते हैं। सुंदरकांड सिखाता है कि ट्रू डिवोशन पैसिव नहीं होती, ये एक एक्टिव फोर्स है। ये निस्वार्थ सर्व करने और किसी भी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इंस्पायर करती है। ये दिखाता है कि जब हार्ट प्योर हो और इंटेंशन नोबल हो तो डिवाइन ग्रेस खूब बरसती है। एक और की टीचिंग है करेज और परसिवियरेंस का इंपॉर्टेंस। हनुमान अपने जर्नी में न्यूमरस डेंजर्स का सामना करते हैं। उनका सामना सी मॉन्स्टर्स, डिसेप्टिव डीमंस और रावाना's एंटायर सिटी की माइट से होता है। फिर भी वो नेवर गिव अप। वो अपनी इंटेलिजेंस, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करके हर सिचुएशन से निकलते हैं। सुंदरकांड हमें बताता है कि लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन डिटर्मिनेशन और हार न मानने की जिद से हम उन्हें ओवरकम कर सकते हैं। यह हाईलाइट करता है कि ट्रू ब्रेवरी डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है जो किसी हायर पर्पस से ड्रिवन हो। सेल्फलेस सर्विस या सेवा का वर्च्यू सुंदरकांड में खूब चमकता है। हनुमान's एक्शंस किसी पर्सनल गेन के लिए नहीं है। वो अपने लिए कोई रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन नहीं चाहते। उनकी ओनली डिजायर है रामा को सर्व करना और साइटा को रेस्क्यू करने में हेल्प करना। वो कार्मा योगी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो बिना रिजल्ट्स के अटैचमेंट के एक्शंस परफॉर्म करता है। यही सेल्फलेस डेडिकेशन उन्हें एक रिवियर्ड फिगर बनाता है। सुंदरकांड हमें खुद से आगे सोचने के लिए इनकरेज करता है। ये सिखाता है कि किसी राइचस कॉज को सर्व करने या दूसरों की हेल्प करने से प्रोफाउंड फुलफिलमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलती है, जो इंटरकनेक्टेडनेस और कंपैशन की भावना को फॉस्टर करती है। सुंदरकांड होप का एक पावरफुल मैसेज भी देता है। जब सीता कैप्टिव होती है, डिस्पेयर से घिरी होती है, तब भी हनुमान's अराइवल रोशनी की एक किरण लाता है। वो उन्हें रेस्क्यू का अश्योर करते हैं। ये सिर्फ सीता में ही नहीं, बल्कि उन सभी में होप जगाता है जो इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ये सजेस्ट करता है कि सर्कमस्टेंसेस कितने भी डायर क्यों ना हो, किसी को होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए। डिवाइन हेल्प अक्सर अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आती है, खासकर उनके लिए जो राइचस होते हैं और अपना फेथ बनाए रखते हैं। ये नैरेटिव हमें रियश्योर करता है कि गुड की आखिरकार ईविल पर ट्रायम्फ होगी और एडवर्सिटी में परसिवियरेंस का रिवॉर्ड मिलेगा, जो ट्रबल टाइम्स में कंफर्ट देता है। कंटेम्पररी टाइम्स में सुंदरकांड पढ़ना बहुत से लोगों के लिए ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है। ऐसा वाइडली बिलीव्ड है कि इसका रेसिटेशन पीस, प्रॉस्पेरिटी और हार्म से प्रोटेक्शन लाता है। लोग अक्सर अपनी लाइफ के डिफिकल्ट पीरियड्स में सुंदरकांड की ओर रुख करते हैं। वो मेंटल स्ट्रेंथ पाने और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए इसके वर्सेस का पाठ करते हैं। इसके रिदमिक वर्सेस और इंस्पायरिंग स्टोरी एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं। इस प्रैक्टिस को डिवाइन से कनेक्ट करने का एक तरीका देखा जाता है। ये माइंड को प्यूरिफाई करने और लाइफ में पॉजिटिव एनर्जीज को इनवाइट करने में हेल्प करता है, जो इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में एक स्पिरिचुअल एंकर का काम करता है। सुंदरकांड की टीचिंग्स मॉडर्न चैलेंजेस के लिए टाइमलेस विजडम देती है। हम एंजाइटी और स्ट्रेस के एज में रहते हैं। हनुमान's एग्जाम्पल ऑफ फोकस्ड एक्शन और अनवेवरिंग रिजॉल्व बहुत इंस्पायरिंग हो सकता है। एक्सट्रीम प्रेशर में भी काम और रिसोर्सफुल रहने की उनकी एबिलिटी हमें सिखाती है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें। सुंदरकांड हमें इनर स्ट्रेंथ कल्टीवेट करने के लिए इनकरेज करता है। ये हमें रिमाइंड करता है कि हमें डिफिकल्टीज को ओवरकम करने की कैपेसिटी है, अगर हम उन्हें फेथ और डिटर्मिनेशन के साथ अप्रोच करें। ये स्टोरी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्राइसिस मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल लेसन्स देती है,
जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स के लिए रेलेवेंट है। मोरोवर, रिजिलियंस और मेंटल फोर्टिट्यूड के थीम्स आज खास तौर पर रेलेवेंट है। हनुमन्स जर्नी सिर्फ एक फिजिकल वन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल भी है। वो फियर, डाउट और गिव अप करने के टेम्पटेशन का सामना करते हैं, फिर भी वो अपने मिशन के प्रति ट्रू रहते हैं। ये रिजिलियंस कुछ ऐसा है जिससे हम सभी लर्न कर सकते हैं। एक वर्ल्ड में जो अक्सर ओवरवेलमिंग लगता है, सुंदरकांड इनर पीस का रास्ता दिखाता है। ये हमें अपने इमोशंस को मैनेज करना और एडवर्सिटी का सामना करते हुए भी पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखना सिखाता है। ये दिखाता है कि मेंटल स्ट्रेंथ उतनी ही क्रूशियल है जितनी फिजिकल कैपेबिलिटी। इन कंक्लूजन, सुंदरकांड एक पावरफुल और रेलेवेंट टेक्स्ट बना हुआ है। इसका एंड्यूरिंग मैसेज है होप, फेथ और राइचसनेस की अल्टीमेट विक्ट्री। हनुमन्स हीरोइक डीड्स सिर्फ मिथोलॉजिकल टेल्स नहीं हैं, वे ह्यूमन पोटेंशियल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस हैं। वे दिखाते हैं कि जब कोई डिवोशन को एक्शन के साथ, इंटेलिजेंस को करेज के साथ और ह्यूमिलिटी को स्ट्रेंथ के साथ कंबाइन करता है तो क्या अचीव किया जा सकता है। सुंदरकांड का मैजिक इसकी स्पिरिट को अपलिफ्ट करने की एबिलिटी में है। ये मिलियंस को पर्पस, वर्च्यू और गुड में अनवेवरिंग फेथ के साथ लाइव्स जीने के लिए इंस्पायर करता रहता है। इसे ह्यूमैनिटी के लिए एक टाइमलेस गाइड बनाता है।